नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। स्वदेशी नेटवर्क से आईटी मंत्री ने की पहली 5G कॉल। और आप देखिए, आप सभी जानते हैं, पहले आप लोगों ने 2G भी सुना होगा, उसके पहले और जाइए आप लोग तो 1G सुना होगा आप लोगों ने, फिर आप लोगों ने 3G सुना होगा, 4G सुना होगा, अब 5G सुन रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग 6G भी सुनेंगे। ये आप देखिए कि एक तरह से नेटवर्क का जनरेशन है, समझ रहे हैं आप लोग। और आपको बता दूं, अभी तो हमारे देश में आप कहिए कि 3G भी अच्छे से नहीं चलता है, 5G की बात होने लगी है। और कई देशों में आपको बता दूं कि 5G लॉन्च भी हो चुका है। ठीक है। रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल की सश्रम कैद। आप सभी लोगों ने सिद्धू को तो जानते होंगे, नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं भी वर्तमान में। और इस मामले में आप देखते हैं कि 1988 का ये मामला है। क्या है? 1988 का ये मामला है। और नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बात करें तो पहले ये बीजेपी में हुआ करते थे। कपिल शर्मा में शो में भी आप लोगों ने देखा होगा। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1963 में हुआ था पटियाला में। और इनकी अगर पत्नी की बात करें तो नवजोत कौर सिद्धू इनकी पत्नी का नाम है। इनके 2 बच्चे हैं, राबिया सिद्धू और करण सिद्धू। और आपने देखा है 2022 में जो आपका पंजाब का चुनाव हुआ, इसमें सिद्धू की बुरी तरह से हार हुई थी। कांग्रेस भी चुनाव हार गई और सिद्धू अपनी सीट भी हार गए। ये आपको पंजाब दिखाई दे रहा होगा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी। और पंजाब से लगे हुए राज्य आप देखेंगे, राजस्थान हो गया, क्या हो गया, राजस्थान हो गया आपका, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर। 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, हमारा पड़ोसी इसका पाकिस्तान है। किसका? पंजाब का। और पंजाब में विधानसभा सीटें देखेंगे 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। तो एक सामान्य जानकारी आप लोग रखिएगा याद, क्वेश्चंस पूछ लेगा अगर इससे तो आप लोग बता पाएंगे। निकहत का स्वर्णिम पंच। भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन गुरुवार को इस्तांबुल में महिला विश्व चैंपियनशिप के फैलाई वेट वर्ग के एक तरफा फाइनल में थाईलैंड की जित पोंग जुतामास को 5-0 से हराकर विश्व चैंपियन बन गई हैं। और तेलंगाना की मुक्केबाज जरीन ने थाईलैंड की प्रतिद्वंदी को सर्वसम्मत फैसले से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, यानी कि भारत का नाम रोशन किया है। और अगर हम लोग निकहत की बात करें तो ये कहाँ से आती हैं? तेलंगाना से आती हैं। और इनका जन्म आप देखिए कि 14 जून 1996 में हुआ था। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। पहले क्योंकि आप देखेंगे निजामाबाद ये डिस्ट्रिक्ट पहले आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन 2014 में आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग करके आपका क्या बना दिया गया था? तेलंगाना बनाया गया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है अब, तो इनका डिस्ट्रिक्ट अब तेलंगाना में आने लगा है। कहाँ आने लगा है? तेलंगाना में आने लगा है। और ये आंध्र प्रदेश देखेंगे, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, याद ही तो रखना है। आंध्र प्रदेश के बारे में बताएं अगर आपको, तो इसकी अगर इससे लगे हुए राज्य देखना चाहें तो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आप देखेंगे फिर आपका तेलंगाना हो गया, यहाँ आप देखेंगे छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था तेलंगाना, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ विधानसभा में आपको 175 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 25 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं राज्यसभा में, ये भी याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग तेलंगाना की बात करें तो ये आप देखेंगे कि 2 जून 2014 में ये राज्य बना था। हैदराबाद इसकी राजधानी है। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी राज्य से संबंध रखता है तो उस राज्य के बारे में भी आप लोग जान लिया करिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और निकहत
जरीन से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना की रद्द। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह पीठ ने इस योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वर्तमान मामले में दिल्ली कैबिनेट द्वारा TPDS के तहत राशन वितरण से जुड़े निर्णय पर उपराज्यपाल की सहमति नहीं ली गई थी। एक तरह से आप देखिए कि जो आप लोग खाद्यान्न बंटता है ना, आप लोग गांव में अगर कहीं भी रहते होंगे शहरों में, तो PDS आप लोगों ने देखा होगा, सोसाइटी कहते हैं जिसे आप लोग, कोटा, उसी से मिलता है। आप देखते हैं कि सस्ते में लोगों को अनाज, चीनी, दालें, ठीक है। ज्ञानवापी मस्जिद के तीनों गुम्मद के नीचे शिखरनुमा आकृति, मथुरा में शाही ईदगाह हटाने की याचिका पर सुनवाई को कोर्ट तैयार हो गया है और विशेष एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट में बताई गई है वाजू खाने में मिले शिवलिंग की वास्तविक स्थिति। और देखिए एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ, अभी आप देखिए सभी के सामने ये रिपोर्ट आई भी नहीं है, उसके पहले ही लीक हो गई रिपोर्ट। तो एक बहुत बुरी मतलब कंडीशन है, आप देखिएगा कैसे ये लीक हुई आखिर। और इस पर मुझे लगता है कि न्यायालय को आप सोचिए कि वो कुछ निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि अगर इतने गुप्त तरीके से रिपोर्ट हो रही थी तो किसने आखिर इस रिपोर्ट को लीक कर दिया। और वैसे आपको बता दूं, देखिए ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा आज से नहीं रहा है। पहले आपने देखा है कि अयोध्या का मामला रहा है, अयोध्या का मामला तो आज़ादी के पहले से ही रहा है। फिर आप देखेंगे कि अयोध्या के मामले में जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। और आप देखिए मुस्लिमों का भी उसमें ख्याल रखा गया था, उन्हें उस भूमि के एवज में 5 एकड़ भूमि दी गई थी मुस्लिमों को अपनी मस्जिद बनाने के लिए। फिर आपने देखा है कि आपका ज्ञानवापी मस्जिद विवाद ये बनारस में शुरू हो गया। अब आप देख रहे हैं कि मथुरा में श्री जन्म कृष्ण भूमि को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। फिर आप देखेंगे कि आपका ताजमहल को लेकर विवाद हो रहा है आगरा। फिर आप देख रहे हैं कुतुब मीनार को लेकर विवाद हो रहा है। इस तरह के कहते हैं कई विद्वान कि 3000 से अधिक मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। तो आप समझ सकते हैं कि 3000 जगह हिंदू मुस्लिम का विवाद बना हुआ है। और इसी को आप देखिए, जब राम मंदिर आंदोलन कह लीजिए, राम मंदिर जो जन्मभूमि राम भगवान की थी और बाबरी मस्जिद के बीच जो विवाद था वो चरम पर था 1980, 1989, 90, 91 के बीच। और 1992 में तो आप देखते हैं कि मस्जिद को तोड़ दिया गया, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। तो उस समय भयानक परिस्थिति बनी हुई थी, अशांति फैली हुई थी, देश भर में दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून लाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें साफ बात कह दी गई थी कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर जहां था वो हमेशा मंदिर रहेगा, जो मस्जिद जहां थी वो हमेशा मस्जिद रहेगी, और भी धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 1947 के पहले जो हुआ है उसे हर धर्म के व्यक्तियों को भूलना पड़ेगा। इसमें लेकिन अयोध्या के मामले को इससे बाहर रखा गया था, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि लोगों ने इसे ही चुनौती दे दी है, इस कानून को ही चुनौती दे दी है। तो इन सभी देखिए जो भी विवाद है इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को याद रखनी है, और सुप्रीम कोर्ट या आपकी और अदालत क्या निर्णय देती है उस पर एक जानकारी आप लोग रखिएगा। और मुझे लगता है कि और हिंदू मुस्लिम क्या हो रहा है, यहाँ ये कह रहा है वो कह रहा है, ये इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि राजनीति ज़्यादा रहती है। इसमें क्या रहती है, धार्मिक सामाजिक मुद्दे कम हैं, राजनीति ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश से अधिकतर आपको ये मुद्दे देखने को मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखेंगे 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 100 कितनी 80 सीटें हैं, माफ़ करिए 100 नहीं 80 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से। और इसमें से आप देखिए चाहे अयोध्या का मामला हो, बनारस का मामला हो, मथुरा का मामला हो, आगरा का मामला हो, ये तो आपके उत्तर प्रदेश में ही आते हैं सभी। सेक्युलर कट्टरपंथियों की शरारत, सेकुलरिज्म आज एक भयंकर विकृति का रूप ले चुका है। सेकुलर कट्टरपंथी तत्व विरोध की आड़ में कभी किसानों को तो कभी मुस्लिम समुदाय को भड़का कर हिंसा फैलाने की फिराक में रहते हैं। विकास सारस्वत का आलेख है, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। सही समय पर समुचित फैसला, गेहूं निर्यात पर रोक लगाकर केंद्र सरकार ने सही यही संदेश दिया है कि गेहूं निर्यात केवल सरकार से
सरकार को ही होगा, डॉक्टर सूरजीत सिंह का आलेख है। तो ऐसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। देश भर में आप देख रहे हैं कि ये भी मुद्दा बना हुआ है। बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के प्रयास। इस वर्ष अपेक्षाकृत कम उत्पादन के कारण केंद्र सरकार ने गेहूं का उत्पादन रोक दिया है, जो भविष्य की हमारी घरेलू आवश्यकताओं को देखते हुए उचित है। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद का विश्लेषण है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत सरकार लंबे समय से प्रयासरत है। वर्तमान केंद्र सरकार इस दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुकी है। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर यादव का आलेख है, इसे भी पढ़िएगा। और आप लोग सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ये सभी आलेख आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और इन सभी को आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए। वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस रद्द हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि प्रियंका गांधी के ये पति हैं और सोनिया गांधी के दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, इन्हीं की बात हो रही है। जन सहभागिता के मंत्र से बदल दी है स्कूल तक की तस्वीर। ये हरियाणा की बात हो रही है। ये हरियाणा आप देखना चाहें तो ये आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। इससे लगे हुए राज्य आपका दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। आप देखेंगे आपका यहाँ हिमाचल प्रदेश और आपको पंजाब भी देखने को मिलेगा। और हरियाणा के बारे में यहाँ मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी की सरकार है यहाँ। और आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 1966 में। यहाँ विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। कितनी? 10 सीटें हैं। टेरर फंडिंग के लिए आतंकी यासीन मलिक दोषी करार दिए गए हैं। देख भी रहे होंगे। वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा ना बने विश्वविद्यालय, इस अमित शाह साहब कह रहे हैं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे होम मिनिस्टर साहब। कार्ती पर और कसेगा शिकंजा, वीजा घोटाले में होगी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। कांग्रेस के सांसद कार्ती चिदम्बरम की बात हो रही है। जीएसटी काउंसिल की सिफारिश मानने को केंद्र व राज्य बाध्य नहीं है। नया कराया हुआ था ना वस्तु एवं सेवा कर, उसी की बात हो रही है। खाद्यान्न की होगी बम्पर पैदावार, गेहूं में मामूली गिरावट। एक कृषि मंत्रालय ने जारी किया तीसरा अग्रिम अनुमान, गेहूं की पैदावार पिछले साल के 10.95 के मुकाबले 10.64 करोड़ टन रहने का अनुमान है। अब देखिए किसानों को जिस तरह से आप लोग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे उसी हिसाब से तो आप देखिए उत्पादन होगा, इसमें कौन सा शक है। उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध कराइए, कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। फिर एक बात और है, उन्हें आप देखिए कि उनकी फसल के बेहतर दाम भी तो मिलने चाहिए, तभी तो वो मेहनत करेंगे। शिक्षा का केंद्र ही नहीं है, मार्गदर्शक भी होते हैं विश्वविद्यालय, प्रदान करें। ये भी देखिए आप लोग। गौतम थापर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज हुई है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई न्यायालय ने अवंता समूह के प्रमोटर हैं गौतम थापर की दिल्ली सरकार की घर घर योजना को रद्द हुआ है। कतार में लगने से गरिमा और निजता के अधिकार को नहीं पहुंचती ठेस, हाईकोर्ट कह रहा है। लोग आप देखते हैं कि जब ये पीडीएस लेने जाते हैं, खाद्यान्न लेने जाते हैं कोटा से, तो वो लाइन में लगते हैं ना। एम्स में 300 रुपये तक की जांच अब मुफ्त, प्राइवेट वार्ड का शुल्क बढ़ा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात होती है ना। देखिए एक मेरा भी मानना है कि एक सीधी सी बात होनी चाहिए कि हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य कम से कम इतना सस्ता होना चाहिए कि हर व्यक्ति की वहाँ तक पहुँच हो सके, या फ्री होना चाहिए। कई देशों में आप लोग देखेंगे फ्री है सेवाएं, कि कोई कहीं तक भी पढ़ सकता है, किसी तरह की शिक्षा ले सकता है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी आज। दिल्ली दंगा के मामले में आरोपी हैं ये। शिक्षकों ने कोचिंग सेंटर खोलने पर जताई आपत्ति। ये हंसराज कॉलेज एक निजी संस्थान के साथ मिलकर कोचिंग सेंटर शुरू कर रहा है, जिसमें छात्रों से मोटी फीस वसूल कर सिविल सेवा की तैयारी कराई जाएगी। देखिए उसी को लेकर बात हो रही है। ना तो भूमि ना ही दिल्ली सरकार को देंगे डीडीए। और मुस्तफाबाद में अवैध फैक्ट्री में लगी आग, एक की मौत और 6 झुलसे। ये आप देख रहे हैं कई बार ये घटनाएं हो रही हैं आग की चारों तरफ।
तपती गर्मी में राहत की बौछार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी परेशान है। नई दिल्ली के चिड़ियाघर में गर्मी से राहत दिलाने के लिए गजराज को पानी की बौछार मारकर स्नान कराते कर्मी। ये आप देखिए, एक तरह से हाथी आप लोग देख रहे होंगे। नोएडा में बदली भूखंड आवंटन नीति। दिल्ली के आसपास यमुना अथॉरिटी का भू आवंटियों से अधिक रकम लेना उचित, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमारा। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और हमारी शीर्ष अदालत है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? शीर्ष अदालत है। जब आप देखते हैं कि निचली अदालतों से आप कोई हार जाते हैं, देखिए केस, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? उच्च अदालत जाते हैं। और 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1950 में। और आप देखें कि संविधान का आर्टिकल 124, कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद आर्टिकल 124, ये आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं था कुतुब मीनार से कोई वास्ता। ये कई बार आप लोगों से, देखिए आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो आचार्य बिरजानंद देवकर्णी ने भी सूर्य स्तंभ होने के दावे की जताई सहमति। दिशा सूचक यंत्र को कुतुब नुमा भी कहते हैं, इसलिए कुतुब मीनार बोला। देखिए एक बात हमेशा बताऊं आप लोगों को, अब मुझे और आप लोग ये नई खोजों से परिचित नहीं है शायद, और क्या हो रहा है कि किसने करवाया था। आपने तो इतिहास में आपने देखा है कि वही पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी, इसे बनवाना शुरू किया, समझ रहे हैं। फिर इल्तुतमिश ने इसमें कुछ आप देखिए सुधार करवाया, इसमें जोड़ा, उसने भी इसमें योगदान दिया। फिरोज शाह तुगलक ने भी आपने देखा है कि 2 मंजिलें बनवाई। और तो ये सामान्य ज्ञान की मुझे ये लगता है कि आप लोग याद रखिएगा। और जब कोई सुप्रीम कोर्ट आप देखिए या सरकार इसका नाम बदल देती है या इस पर कोई फैसला दे देती है, तो मुझे लगता है तभी आप क्या करिएगा, तभी आप लोग इसे याद रखा करिएगा। वरना आपको क्या कौन बोल रहा है, ये मुझे लगता है कि कोई ध्यान देने योग्य बातें भी नहीं है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। 1993 में कुतुब मीनार को शामिल किया गया था। और ये दक्षिण दिल्ली के शहर के मेहरौली भाग में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। टोक्यो में क्वाड शिखर बैठक अगले हफ्ते, भारत की भूमिका में होगा विस्तार। और क्वाड संगठन के लिए लेकर इसके चारों सदस्य देशों भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अगले महीने हफ्ते आप देखेंगे 24 मई क्वाड की तीसरी शिखर बैठक होने जा रही है। तो इस क्वाड के बारे में भी याद रखिएगा। इसमें आपके अमेरिका भी शामिल है, इसमें आपका भारत भी शामिल है, जापान भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। भारत दुनिया की नई उम्मीद है। कार्ती पर और कसेगा शिकंजा, बता चुका हूँ। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता परखने में इसी साल से मुहिम। और कनेक्टिंग अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में अतिरिक्त सामान शुल्क किया जाए कम। और पीजी में प्रवेश के लिए भी इसी साल होगी CUET। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसी साल के स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रम के लिए भी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET शुरू करने का फैसला किया है। पेगासस पर गठित समिति ने सौंपी रिपोर्ट, सुनवाई आज होगी। कोरोना वैक्सीन की तरह ना हो खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या। कर्नाटक सरकार ने भगत सिंह का पाठ हटाने पर लिया यूटर्न। ये कर्नाटक आप देखिए। एक बात क्या है कि आप देखिए इतिहास में जो भी शासक रहे हैं या आप देखिए महान पुरुष रहे हैं, कई सरकारें हैं उसे हटा रही हैं। मुझे लगता है देखिए वो मुस्लिम शासक हो चाहे हिंदू शासक हो या आज़ादी में आप देखिए जिन व्यक्तियों का योगदान रहा हो, उन सब के बारे में लोगों को याद होना चाहिए। और आप एक काम कर सकते हैं कि निष्पक्ष रूप से लिख सकते हैं आप लोग कि अगर वो मुस्लिम शासक था आज़ादी के पहले तो उसने किस तरह से काम किया, उसने किस कट्टरता दिखाई या आप देखिए किसी धर्म के प्रति उसमें आप भेदभाव किया। तो इससे क्या रहेगा कि समझ में आएगा। अब आप सोचिए कि उसे का टॉपिक ही हटा देंगे तो क्या हम लोग इतिहास थोड़ी याद रख पाएंगे कि हमारे भारत में किसका किसका शासन रहा, कब कौन रहा। और कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोर इसकी राजधानी है, देख लीजिए। और इससे लगे हुए राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा। और यहाँ अगर आप देखें 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था।
यहाँ विधानसभा में आपके 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 28 सीटें हैं। और बसवराज बोम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। क्या है? सीएम साहब हैं। नीट पीजी EWS मानक मामले में जुलाई में सुनवाई होनी है। जो आर्थिक रूप से कमजोर सबड़ है ना, अब देखिए जनरल कैटेगरी के लोग, उन्हें आप देखते हैं 10% आरक्षण की बात हो गई थी, उसी को लेकर बात हो गई। मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक होते हैं फैमिली डॉक्टर। एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन ऑफ इंडिया ने की फैमिली डॉक्टरों की अवधारणा पुनर्जीवित करने की पैरवी। ये आपने देखा होगा कि आप लोग कहते रहते हैं कि हमारे ये फैमिली डॉक्टर हैं, उसी की बात हो रही है। चेक बाउंस के मामले में शीघ्र निपटारे को गठित होगी विशेष अदालत, कह के रहेंगे। एक कोरोना के बढ़ते मामलों से डरा तानाशाह किम जोंग। आप देखिए आपका पड़ोसी है ना चाइना, और कहते हैं कि आपका कोरोना यहीं से निकला हुआ था। लद्दाख हो, फिर चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो और अरुणाचल प्रदेश हो, ये आप देखिए हमारी सीमा लगती है। और लद्दाख पर आप देखिए कि लेकर विवाद भी चलता रहता है। और एक बात और बताऊँ आपको, जो एक समय अंग्रेजों की नीति हुआ करती थी ना, वही आजकल आप देखिए किसकी भी नीति बनी हुई है विस्तार करने के लिए। और आप देखिए जितने देशों से इसकी सीमा लगती है, सभी से लगभग आप देखिए इसका सीमा विवाद चलता रहता है। ये आप देखेंगे कि पंजाब के नेता थे जाखड़, और आप सुनील जाखड़ और बलराम जाखड़ के बेटे हैं। और आपको बता दूं कि देखिए एक कांग्रेस हार चुकी है पंजाब में, और पंजाब में कांग्रेस को हराने में इन्हीं के नेताओं को, वो चाहे सिद्धू हो, सुनील जाखड़ हो, इन्हीं लोगों का हाथ रहा है। क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने अपनी ही सरकार पर कई आप देखिए आरोप लगाए। तो आप समझ सकते हैं क्या हाल रहेगा। बोले पंजाब की जिस अखंडता को AK-47 नहीं तोड़ पाई है, उसी खंडित करने की कोशिश हुई कोशिश। तो ये याद रखिए। आप देखिए हाल ही में कांग्रेस से त्यागपत्र देने वाले वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ गुरुवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की उपस्थिति में पार्टी में सम्मिलित हुए। और आप लोग 2014 की बात से देखें तो जितने कांग्रेस की पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ी, मुझे लगता है किसी और पार्टी के नेताओं ने नहीं छोड़ी होंगे। कई नेता क्या करते हैं कि इसलिए आप देख सकते हैं छोड़ देते हैं, क्योंकि आप देखिए उनकी सरकार नहीं रही तो अब मलाई खाने के लिए कहाँ मिलेगी। और कई देखते हैं कि वहाँ उनकी विचारधारा में मतभेद होने लगता है, उनमें नेताओं में मतभेद होने लगता है। 23 किलोमीटर लंबा रोड शो कर नड्डा ने मिशन 2023 की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को मिशन 2030 की शुरुआत कर दी है। और जयपुर की बात हो रही है, ये मतलब कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है। क्योंकि आप देखें आने वाले समय में आप देखिए यहाँ भी चुनाव है, राजस्थान में भी। अभी आप देखेंगे अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, पहले नंबर पर आता है। इसकी सीमा आप देखें तो आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है, और मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलना पड़ेगा कांग्रेस को, वरना आप देखिए कि अपना नुकसान तो कर ही रही है और अपन ने तो बुरी स्थिति में जा ही रहे हैं। साथ में आप देखिए कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया तो कांग्रेस। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए विपक्ष में अगर कोई नेता नहीं है, विपक्ष मजबूत नहीं है, तो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए सबसे घातक होता है। और नेता देखिए तानाशाह हो जाता है जब उसके पास विपक्ष में। 2014 देख लीजिए, 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, किसी के पास इतनी सीटें नहीं आई कि वो विपक्ष में नेता बन सके। और कांग्रेस से उम्मीद थी, वो भी कांग्रेस डूब गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस। ये आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं। और आप देखेंगे राज्यसभा सांसद की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम, अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना है। और विधायकों के द्वारा इसका चुनाव होता है। मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से। और जब तक आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। अब आपका मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, राजस्थान से इसकी सीमा लगती है और गुजरात से सीमा लगती है। आने वाले समय में यहाँ भी चुनाव है। और कुछ तो आप देखिए कि इस तरह के जो भी नेता हैं अब जिनकी आप देखिए उम्र हो चुकी है, उन्हें रिटायर्ड हो जाना चाहिए।
अब सलाह देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में हकीकत क्या है कि युवाओं के लिए आप देखिए संभव, उन्हें आप दिखता है ही नहीं है रास्ता, तो वो युवा छोड़ के चले जाते हैं। और विभिन्न सिंधिया हों, फिर चाहे और भी कई राज्यों के हों, आप देखिए जहाँ चिंतन शिविर हुआ वहीं विरोध के स्वर, ये आप देखिए कांग्रेस में अब उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था। और आपको बता दूं देखिए इन्होंने करोड़ों रुपया यहाँ फूका होगा, और ये अपने एक किसी कार्यकर्ता निचले तबके से कार्यकर्ता से अगर बात कर लेते तो मुझे लगता है कि वो बता देता कि कांग्रेस में कहाँ समस्याएं हैं, किस तरह से समाधान हो सकता है। लेकिन वो दिखावा पता नहीं कौन सा करना है। कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस को कह सकते हैं राम राम, और आपा खोने के परिणाम भुगतने होंगे। क्या है मामला, रोड रेज का मामला यह 27 दिसंबर 1988 का है सिद्धू का, जिसमें से नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में कार से जाते वक्त गुरनाम सिंह नाम के बुजुर्ग से भिड़ गए और गुस्से में सिद्धू ने उन्हें मुक्का मार दिया, जिस कारण गुरनाम सिंह की मौत हो गई। सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। निचली अदालत ने सिद्धू को सबूतों के अभाव में 1999 में बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट में 2004 में सिद्धू को 3 साल की कारावास की सजा सुनाई थी। सिद्धू ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में बरी कर दिया, लेकिन आईपीसी की धारा 323 में चोट पहुंचाने का दोषी मानते हुए 1000 रुपये जुर्माना सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सिद्धू को कारावास की सजा नहीं दी थी और इस फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सजा की मांग की थी, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। ये आप देखिए कि आपा खोने का मतलब सीधा सा मतलब है कि जब आप लोग किसी पोजीशन में है तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखिएगा। अब आप सोचिए उनकी भी, सिद्धू की भी उस समय आप देखिए कि जवानी थी। फेरारियोलन की रिहाई पर कांग्रेस के बदले स्वर से उठते सवाल। एक बात और आपको बता दूं, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी फेरारियोलन की रिहाई को लेकर कांग्रेस में नाराजगी है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, आप सभी जानते होंगे, और इसीलिए कहते हैं कि कम से कम आप लोग क्या किया करिएगा कि इतिहास पढ़ लिया करिएगा। इनका जन्म अगर राजीव गांधी का बात करें तो आप देखेंगे 20 अगस्त 1944 में हुआ था और 21 मई 1991 में इनकी डेथ हो गई थी। इंदिरा गांधी के बेटे थे, और आप देखें जो सोनिया गांधी है इनके पति थे, और राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के पिता। कैग और जस्टिस एन ढींगरा आयोग की रिपोर्टों का हवाला दिया। हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा को सीधी चुनौती देने की तैयारी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई हिंदी भाषी राज्य। कन्याकुमारी से कश्मीरी तक की पदयात्रा में हिंदी भाषी इलाके बड़े हिस्से कवर किया जाएंगे। एक बात और हकीकत बता देता हूँ, देखिए बिना कांग्रेस के विपक्ष मजबूत होना बड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 200 से ज़्यादा सीटें अभी भी हमारे देश में लोकसभा की ऐसी हैं जहां बीजेपी को डायरेक्ट फाइट कौन देता है? कांग्रेस देता है। तो गठबंधन होना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को बाहर रखकर भी गठबंधन मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है। और दूसरी बात, अभी भी आप देखिए कांग्रेस मजबूत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, डायरेक्ट फाइट होती है कांग्रेस के बीच। आरसीपी पर बोले नीतीश समय आने पर तय होगा जदयू का उम्मीदवार। एक बात और आप लोगों को बता देता हूं, देखिए बिहार की बात हो रही है, पटना इसकी राजधानी है, और कई लोग कंफ्यूज हैं इसको लेकर कि राज्यसभा को लेकर कई लोग, मैं देख रहा था न्यूज में, और कई लोग पूछते भी रहते हैं कि क्या तेजस्वी यादव मतलब कमजोर पड़ गए हैं अपने, मतलब अब कौन फैसला लेगा? तेजस्वी यादव की पार्टी 2 फाड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बात आपको साफ बता दूं कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। समझ रहे हैं आप लोग? और मुझे लगता है कि वो कई बार इंटरव्यू में कौन कह चुके हैं? लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं। ये सारा आप लोगों ने समझा होगा। और तेज प्रताप यादव उनके बड़े भाई हैं, लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, और तो आपने देखा है कि उन्हें किनारे लगा दिया गया है, और तेजस्वी यादव सर्वे सर्वा बन चुके हैं। और अब तेजस्वी यादव ही फाइनल फैसला लेते हैं, बस लालू प्रसाद यादव देखते रहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं लालू यादव, क्योंकि जेल में थे तब पूरा चुनाव उन्हीं ने लड़वाया, और वो ही अपनी जीत एक तरह से दम पर जीत के आए हुए हैं। तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, जो कहते रहते हैं फाड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है।
और राज्यसभा में वो चाहेंगे तेजस्वी यादव वही होगा, ये हकीकत है। अब हो सकता है कई लोगों को लगे। बिहार की बात करें तो बिहार में आप देखेंगे विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। कितनी? 40 सीटें हैं। और इसकी सीमा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, और आप देखेंगे इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, पड़ोसी देश नेपाल है। और नीतीश कुमार की आप सभी जानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी पार्टी है जेडीयू, उसी में राज्यसभा चुनाव है ना सीटों को लेकर, तो वहाँ उसी की बात हो रही है। देखिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या नीतीश आरसीपी पर, मुझे लगता है कि अब देखिए क्या होता है। अभी केंद्रीय मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, उन्हें राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अगर उन्हें नहीं भेजा जाता है, मौका नहीं दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि अगर राज्यसभा नहीं जाएंगे तो क्या होगा, उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जो संपत्ति भगवान आदि विश्वेश्वर की है वह बफ नहीं हो सकती है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अतिरिक्त तथ्य और दस्तावेज पेश करने की मांगी इजाजत। ये देखिए ज्ञानवापी मस्जिद की बात चल रही है, ये भी बनारस की, पुराने नक्शे से मेल खाता है परिसर, ये भी बनारस का ही मामला है। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। ये आपके सामने एक क्या है, एक चित्र भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। काशी मथुरा में पूजा करना चाहता है हिंदू समाज, विप कह रहा है विश्व हिंदू परिषद। और विश्व हिंदू परिषद की अगर हम लोग बात करें, किसकी, विश्व हिंदू परिषद एक हिंदुत्ववादी संगठन है। इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 29 अगस्त 1964 में हुई थी। नहीं चालू कर पाए फव्वारा, और ये देखिए आप लोगों को बता दूं, ये फव्वारा कोई कह रहा है फव्वारा है, कोई कह रहा है शिवलिंग है। मस्जिद को कोई नहीं कर सकता है सील, कर देंगे जान कुर्बान, सापा सांसद कह रहे हैं। और बता दूं इस तरह की जो कट्टर बयानबाजी करते हैं ना, वो अपने समाज को आप देखिए नुकसान पहुंचाते हैं। और आपको जितना बता दूं, अगर सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं बीजेपी खतरनाक है उनके लिए, उतना ही आपको बता दूं कि देखिए कौन खतरनाक, ओवैसे भी खतरनाक है। कड़ी निगरानी और सर्वे को प्रार्थना पत्र। ये माओवादियों की मांद में जमकर पड़े वोट और 68% से अधिक मतदान। झारखंड में पंचायती चुनाव की बात हो रही है, झारखंड भी आजकल चुनाव में, अभी आपने देखा होगा एक अधिकारी पर छापे डले थे, उन पर भी बहुत संपत्ति मिली थी। और यहाँ के मुख्यमंत्री भी काफ़ी खतरे में चल रहे हैं, उनकी कुर्सी मुख्यमंत्री की। देखिए पहले झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था और रांची इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था बिहार से अलग करके। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और इसकी सीमा देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आप देखें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। कानपुर में राम जानकी मंदिर का 4 दशक वजूद मिटाकर बना दिया बिरयानी रेस्तरां। ये भी हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं आप लोग पूरे देश में भर में। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जेल से रिहा हुए, इन्होंने अपना यति नरसिंह राव गिरीश ने छोड़ा सार्वजनिक जीवन। ये अब आप देखिए, मैंने उनके बारे में सब कथित वाह कह लीजिए आप लोग, कथित। ये आप देखिए पहले क्या थे, मुस्लिम थे, फिर आपने देखा इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए। पंजाब को मिली अर्धसैनिक बलों की 10 और कंपनियां। ये आप देखें भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये अमित शाह साहब हैं, गृह मंत्री साहब हैं। पंजाब एक संवेदनशील इलाका है, ठीक है। बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री और उनकी बेटी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर तुगलकी शासन चला रही है भाजपा। ये आपको बता दूं कि देखिए ममता बनर्जी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इनके मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार की आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल से आती हैं और पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि इसकी राजधानी कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। और इससे लगे हुए राज्य देखेंगे तो उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, किससे? बांग्लादेश से लगती है। अफगानिस्तान तो यहाँ देखने को मिलेगा, हमारा लद्दाख की सीमा लगती है। 3 देशों से सीमा लगती है वेस्ट बंगाल की। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी से आती हैं, इनकी पार्टी है। और विधानसभा में यहाँ 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। एक बड़ा राज्य है। ये बोल रही दुरुपयोग होता है,
इसमें कोई शक नहीं है, सही बोल रही हैं, लेकिन हर जगह दुरुपयोग होता है ये कहना भी गलत है। राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये राज कुंद्रा आप जानते होंगे, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति देव हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दी अंतरिम जमानत। और आपको बता दूं, देखिए ये आजम खान कहाँ के हैं, ये अनुच्छेद 142 में प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुनाया गया ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी से अभी तक जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। कई केस आप देखिए उन्हों पर लगे हुए हैं। सीबीआई पूछताछ के दौरान ही बीमार हुए तृणमूल नेता। 5 दिनों तक बंद रहेगा औरंगजेब का मकबरा। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी राजनीति काफ़ी चल रही है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, लाउड स्पीकर, अजान को लेकर आप देखिए। अब औरंगजेब की कब्र को लेकर भी आप देखिए कि राजनीति गरमाई हुई है। आपको बता दूं, ये राजनीति, यहाँ चुनाव होना है। आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ देखिए जितना धार्मिक और सामाजिक मुद्दा नहीं, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये राजनीतिक मुद्दा है आपका। महाराष्ट्र 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था और आप देखेंगे मुंबई इसकी राजधानी होगी। यहाँ विधानसभा में आपको 288 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। ये भी और राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है। अमिताभ सहित चार के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अजय देवगन, रणवीर सिंह के खिलाफ विरुद्ध बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है। और अहियारपुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने परिवाद दाखिल किया है। यह परिवाद गुटखा व पान मसाले के विज्ञापन से हो रहे दुष्प्रभाव को लेकर दाखिल किया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 मई की तिथि तय की है। देखिए और क्या रहता है कि आप देखते हैं कि ये लोग क्यों करते हैं, इन्हें तो मोटी रकम मिल जाती है। इनका जो प्रचार रहता है वो जनता पर इफेक्ट भी ज़्यादा डालता है। यौन कर्मियों को आधार कार्ड जारी किए जाने का निर्देश दिया गया है। और बिहार में आंधी बारिश के दौरान 27 मरे। 24 घंटे बाद यमुनोत्री राजमार्ग सुचारू, रात भर फंसे रहे हजारों श्रद्धालु। एक उत्तराखंड में बात हो रही है, उत्तरकाशी। तो आप लोग भी अगर जा रहे हैं तो ध्यान से जाइएगा, क्योंकि आप देखिए कि जितना क्या रहता है कि भगवान के से मिलने तो जा रहे हैं आप लोग, उनकी चाहत में तो जा रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। और आपको बता दूं, देखिए उत्तराखंड को अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी है और 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर व उन मंदिर को उड़ाने की धमकी के नाम पर जांच। ये आप देखिए, आप सभी जानते हैं और आप लोगों ने देखा होगा बड़े हनुमान जी को, लेटे हुए हनुमान जी हैं जो गंगा के किनारे ही देखने को मिलेंगे, पास में ही है। बहुत कुछ कहती है बदलती हुई कश्मीर की है खामोशी। ये आप देखेंगे, देखिए कश्मीर पहले लद्दाख भी इसी का हिस्सा हुआ करता था, अब 370 हट गया है, इसे 2 भागों में बांट दिया। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख की राजधानी लेह हो गई और इससे लगे हुए आप देखेंगे देश चीन हो गया और अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया। इसकी राज्यों में सीमा देखें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। वहीं श्रीनगर में आप देखिए ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ विधानसभा होगी आपकी। और इसकी सीमा आप देखेंगे तो लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान कहता रहता है कि हमारा हिस्सा है। बलिदानी रवि खन्ना की पत्नी बोली, खून का बदला खून। ये सभी आप देख रहे हैं कि आए दिन क्या रहता है, घाटी में आप देखते हैं कि हड़ताल होती रहती है, आतंकी घटनाएं होती रहती हैं जम्मू कश्मीर में। ऑर्केस्ट्रा समूह की तरफ काम कर रहे थे आतंकी संगठन। और ये सब पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए यासीन मलिक के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। अब आप सोचिए कि आतंकियों के इस तरह के लोगों के संगठन में यहाँ के नेता खड़े हो जाते हैं। कानपुर में गौशाला के अंदर ही गौमांस छोड़ भागे नाकाबपोश युवक। योग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री साहब हैं। इसलिए जीएसटी पर अपना नियम नहीं बनाते राज्य।
बिहार के पूर्व वित्त मंत्री और जीएसटी नियमों को बनाने की अहम भूमिका निभाने वाले राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 279 ए, जिसमें तहत संशोधन करके जीएसटी लागू किया गया है, में साफ तौर पर लिखा गया है कि जीएसटी काउंसिल जीएसटी संबंधी नियमों की सिफारिश करेगा। और यह संविधान के प्राविधान से साफ भी है कि केंद्र राज्य जीएसटी काउंसिल की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। और नफरती भाषणों आईटी नियमों से जुड़ी याचिकाओं पर जुलाई में सुनवाई होगी। बारामूला में शराब की दुकान पर हमला करने वाले 4 टीआरएफ आतंकी काबू में। जबरन लाउडस्पीकर हटाएं तो खराब होंगे हालात, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप देखिए कि हर धर्म के लोगों को अगर किसी धार्मिक विचारधारा को लेकर, धार्मिक स्थल को लेकर, लाउडस्पीकर को लेकर कोई विवाद है तो आपसी में समझौता कर लेना चाहिए, बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। अगर नेताओं से आप लोग समाधान करवाएंगे तो आप देखेंगे देश में अशांति फैलेगी ही, समाज में देखिए आप लोग खाई बढ़ेगी, धर्म में खाई बढ़ेगी। सेकुलर कट्टरपंथियों की शरारत की बात हो रही है, तो इस आर्टिकल को आप लोग पढ़िएगा, ज़रूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। देख लीजिए आप लोग। वैचारिक लड़ाई जो अमित शाह साहब कह रहे हैं उसी को लेकर बात हो रही है अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में। समय पर समुचित फैसला, एक गेहूं निर्यात पर रोक लगाकर केंद्र सरकार ने सही संदेश दिया है। गेहूं निर्यात केवल सरकार से ही सरकार को होगा। ये आप देखिए क्या शराब बिक्री से आए। नैतिकवादियों के अनुसार शराब की बिक्री से भले ही राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन यह नैतिक रूप से अनुचित है। लेकिन आपने देखा होगा जब कोरोना महामारी में कुछ नहीं खुला था उस समय भी शराब बिक रही थी। खूबसूरत बनने की जानलेवा चाह, शरीर की सुंदरता का अपना एक मापदंड है, पर कोई इसे पाने के लिए जान गंवा दे तो यह बात आसानी से उसे गले उतरने वाली नहीं होती है। अभी कुछ दिनों पहले एक अभिनेत्री की डेथ हुई है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा सुंदर जो भगवान ने दिया है उसी में खुश रहिए। सम्मान, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो सम्मान की इच्छा या आशा ना रखता हो, तो इसे ज़रूर आप लोग पढ़ा करिएगा, बहुत सीख मिलती है इससे। ठीक है। बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के प्रयास, एक गेहूं की बात हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पूरे विश्व को एक बड़े खाद्यान्न संकट की ओर ले जा रहा है और करीब करीब सभी देशों में आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में पिछले 3 महीनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है और इस समय तमाम देश गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, परंतु इस वर्ष अपेक्षाकृत कम उत्पादन के कारण केंद्र सरकार ने गेहूं का निर्यात रोक दिया है, जो हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित ही कहा जाएगा। और एक बात और आप देख लीजिए, रूस और यूक्रेन को देख लीजिए। ये आप देखेंगे यूक्रेन हो गया, ये रूस हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। चिंता का सबब बना गिरता रुपया। आप देख रहे हैं 77 प्लस हो गया है रुपया, यानी कि $1 हमारे 77.44 रुपये के बराबर है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारी करेंसी कमज़ोर है। खरी तोड़ना बोड़ना और लोकतंत्र, तो इसे भी पढ़ा करिएगा। राज्य की साख को लगा बट्टा, ये आप देखिए झारखंड की बात कर चुके हैं, तो ये भी झारखंड में जो भी हुआ हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत सरकार लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन इस दिशा में मौजूद सरकार के प्रयास रंग लाते भी दिख रहे हैं। और याद रखिए, देखिए राफेल हम लोगों ने फ्रांस से खरीदे और हम लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई, हमें लगा कि देखिए कि पूरी दुनिया हमसे डरेगी। अगर ऐसा होता तो फ्रांस से ही क्यों ना डरते पूरी दुनिया। जिस दिन हम लोग आप देखिए कि बनाने लगेंगे इस तरह के हथियार, टैंक, मिसाइलें खासी, तो आप समझिए उस दिन हमें खुशी मनाने की वो है। और शिक्षा तकनीक पर हमें बढ़ावा देना होगा। और आप देखिए इसलिए कब तक हम लोग दूसरों पर भरोसा रखेंगे, अपने देश में भी तो हमें करना चाहिए इस तरह की। ममता की चेतावनी के मायने, कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से तृणमूल के मंत्रियों और नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों का जांच की तलवार लटक रही है। फिलहाल आप देखिए कि वहीं पश्चिम बंगाल में उठापटक चल रही है। विभागों में हो समन्वय, किसी भी काम को करने के लिए बेहतर प्रबंधन समन्वय जरूरी है। इन दोनों शहरों में चल रही निर्माण कार्यों में इसका अभाव दिख रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि शीर्ष पर बैठे अधिकारी सक्रियता बरतें। ये आप देखिएगा। एक बात और आपने देखा होगा, कहने का मतलब होता है समन्वय। एक आपने देखा होगा कि जब रोड डालती है एक एजेंसी तो वो
रोड डाल के चली जाती है, फिर दूसरी आपने देखा होगा लाइट बिछाने वाली या कोई और परियोजना चलाने वाली होती तो उसे खोद देती है। अब आप सोचिए दोनों में समन्वय होता, समझौता होता, दोनों एक दूसरे से पूछते रहते तो रोड डालने से पहले ही उस लाइटों की कुछ व्यवस्था कर देते, कुछ विकल्प चुन लेते। लेकिन फिर आपने देखा है फिर रोड बनाता है। इस तरह से आप देखते हैं कि समय भी लगता है और पैसा भी बर्बाद होता रहता है। सुनिश्चित हो समय पर उपस्थिति। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई व्यवस्था की कलई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संभागीय परिवहन कार्यालय में छापे के बाद खुल गई है। प्लास्टिक कचरे से मुक्ति। ये पहाड़ों की खूबसूरती को बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्लास्टिक कचरे से इन्हें पूरी तरह से मुक्त किया जाए। और प्लास्टिक कचरा भी आप देखिए कि हमारे लिए नुकसानदायक है। दंगाइयों ने लूटा था जिसके ब्याह का सामान सरकार आज करेगी कन्यादान। ये आप देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है, रामनवमी के दिन वहाँ भी आप देखिए हिंसा हुई थी। स्वदेशी उपकरण वाले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण हुआ है। झारखंड बिहार में कल से शुरू होगा संघ शिक्षा वर्ग। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से सीखे चीन। ए तिब्बत मामलों की विशेषज्ञ अमेरिकी संयोजक उजरा जिया ने हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से भेंट की हुई है। पहले एक बात और याद रखिएगा, तिब्बत एक तरह से आज़ाद हुआ करता था। ये आप देख रहे हैं ये पूरा क्षेत्र, चाइना ने इस पर भी कब्जा कर लिया था। तो उसी को छत्तीसगढ़ राजभवन का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। कई राज्यों कई लोगों के इस तरह के हैंडल भी ट्विटर हैंडल भी हैक होते रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी आपकी क्या व्यवस्था रहती होगी जब सरकारों के बड़े बड़े लोगों के ट्विटर हैंडल हैक हो सकते हैं। तो हम लोग तो आम आदमी हैं, कुछ भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ को देख लीजिए एक बार। ये छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा, रायपुर इसकी राजधानी है। क्या रायपुर इसकी राजधानी है। और मध्य प्रदेश से अलग करके इसे राज्य बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। और विधानसभा में यहाँ 90 सीटें हैं। आप देखेंगे राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आप देखेंगे महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अगले साल से दिसंबर में रामलला की गर्भगृह में स्थापना तय, निपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, उसी की बात हो रही है। हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। ये समुद्र तल से आप देखेंगे 15,225 फीट की ऊंचाई पर चमोली स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के लिए गुरुवार को श्रद्धालुओं को पहला जत्था ऋषिकेश के लिए रवाना हुआ है। श्रीलंकाई संकट से भारतीय चाय उद्योग को अवसर। एक बात और आपको बता दूं, देखिए हमारा पड़ोसी है श्रीलंका और हमें सीख ले लेना चाहिए इनसे, और हम लोग काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। तो यहाँ भी आर्थिक संकट देखा जा रहा है। 2 दिन में पूरा होगा पत्ती से प्याला तक का सफ़र। ये पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं। चाय बागान कभी जाया करिए, घूमने भी जाया करिएगा ऐसी जगहों पर। ईडी को सीलबंद रिपोर्ट देने के आदेश के खिलाफ अपील मुख्यमंत्री। ये भी झारखंड का ही मामला चल रहा है। करीब आधी घंटे से ज़्यादा ट्रेनों में मिलने लगे बेड रोल, टंगने लगे पर्दे। संकट के समय फेडरल कॉरिडोर में चलाई जाएगी यात्री ट्रेनें। काली नदी पर नेपाल के तटबंध भारत के लिए परेशानी है। काली नदी को लेकर आप देखते हैं भारत नेपाल के बीच भी विवाद चलता रहता है, सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। 2 ग्राम सभाओं ने दिखाया विधवाओं पर लागू कठोर परंपराओं खत्म करने की राय। जन सहभागिता के मंत्र से बदल दी स्कूल की तस्वीर। स्कूलों में सुधार होना चाहिए, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। पाम ऑयल के आयात से मिलेगी खाद्य तेलों की महंगाई से राहत। और 6 राज्यों पर बिजली उत्पादक कंपनियों 72,000 करोड़ बकाया है। और बिजली का संकट भी देखा जा रहा है आजकल। सरकार पॉलिसी बनाए कारोबार करना निजी क्षेत्र का काम, कांत कह रहे हैं। ये आप देखिए यूएन का अनुमान सबसे तेज़ी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। यूएन मतलब समझ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। और इस तरह के संगठनों के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा, आपकी परीक्षाओं में इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, कई बार क्या कर लेता है, पूछ लेता है। यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, समझ रहे हैं आप लोग। कब? 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपको बताऊं तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसका? न्यूयॉर्क, यूएन का। हरियाणा से मारुति ने कभी गई और ना ही जाएगी आरसी भागी कह रहे हैं।
RC भार्गव करेंगे। और देखिए एक तरह से कंपनी है। वैश्विक मांग से 71 लाख टन हुआ चीनी का निर्यात। वैश्विक मांग से घरेलू शेयर बाजारों में तेजी, गिरावट, निवेशकों ने गंवाए 7 लाख करोड़ रुपए। इसीलिए कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना बड़ी, अगर आप लोग जानकार हैं तभी लगाया करिएगा। आकाश एयर की लॉन्चिंग में हो सकती है और देरी। साइरस मिस्त्री को सुप्रीम कोर्ट से झटका पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है। सपूर जी, पालोन जी ग्रुप और साइरस मिस्त्री के शीर्ष अदालत से झटका मिला है। ATM से कार्डलेस निकासी की सुविधा का निर्देश रिजर्व बैंक कह रहा है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अपने ATM पर कार्डलेस नकदी निकासी की सुविधा देने का कहा है। RBI हमारी केंद्रीय बैंक है और आप सभी को इसके बारे में अगर बताएं RBI तो इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इतना तो समझते हो। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी अंग्रेजों के समय। 12वीं पास ने उंगली सच्चाई और मैनेजर ने कहा था प्राचार बन जाओ। ये देखिए आगरा की घटना है, पेपर लीक मामला। आज जेल से बाहर आ सकती हैं इंद्राणी मुखर्जी पर अपने तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पत्नी संजीव खन्ना के साथ मिलकर अपनी 24 वर्ष की बेटी की हत्या करने का आरोप था। उसी के में याद देखिए, भूतों का साया होने के शक में पिता ने बेटी बहू का रेता गला, देख लीजिए। इसीलिए तो कहते हैं कि पुराने समय से निकलना होगा। 1 लाख का इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार हुए छत्तीसगढ़ में। OTT प्लेटफॉर्म पर झुंड का प्रसारण रोकने से इनकार। बिहार के वीडियो के पास उत्तर प्रदेश और बंगाल तक भूखंड मकान। देश में कोरोना से 23 से 64 लोग और संक्रमित हुए। कोरोना बढ़ रहा है तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। आपको अपनी सुरक्षा रखनी है, अपने परिवार की भी सुरक्षा रखनी है। श्रीलंका को ईंधन संकट से मिल सकती है राहत, पड़ोसी है आपका। संसद को राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्ति देने की तैयारी है श्रीलंका में। यूक्रेन के 1730 सैनिकों का समर्पण, फैक्ट्री नहीं हुई खाली। ये आप देखिए लंबा समय हो चुका है और कहाँ तक आप देखिए कि एक छोटा सा कमज़ोर है देश यूक्रेन। वो तो बाहरी लोगों की मदद के कारण बाहरी देश मदद दे रहे हैं और उसकी हिम्मत के कारण डटा हुआ है और इसलिए आप देख रहे हैं रूस को टक्कर दे पा रहा है। कंप्यूटर उपकरण निर्माण करने के मामले में पाकिस्तानी को जेल। और चर्च पर हमला करने से पहले बंदूकधारी ने लिखी थी डायरी। बाइडेन से मिले फिनलैंड, स्वीडन के नेता, बड़ा भरोसा। पाक ने गैर जरूरी लग्जरी वस्तुओं का आयात रोका। पाकिस्तान के भी बुरे हाल चल रहे हैं। ये हमारा पड़ोसी है, 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता। गुजरात की सीमा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सीमा लगती है पाकिस्तान से। और यहाँ पहले इमरान खान हुआ करते थे, अब शहबाज शरीफ मुख्य प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जर्मनी के एक स्कूल में हमला, संदिग्ध हिरासत में। भारत में 30 करोड़ और OTT यूजर बढ़ने की संभावना है, ठाकुर कह रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अमेरिका ने 4 चीनी नागरिकों पर लगाया जासूसी का आरोप। कान में ऐश्वर्या। फ्रांस स्थित कान शहर में आयोजित 75वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गुरुवार को फिल्म आर्गमेडन टाइम के प्रीमियर पर पहुंची अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन। इस दौरान उनके परिधान ने हर किसी का ध्यान खींचा है। देख लीजिए, आप लोग जानते भी होंगे नहीं आप लोग। एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी याद रखिएगा। 50 जड़कर फार्म में लौटी कोहली। गुजरात IPL में सबसे ऊपर चल रही है, मुंबई नीचे से टॉप कर रही है। शक है कोहली ने गांगुली की तरह टीम तैयार की है। सहवाग। IPL फाइनल का समय बदला। ये आप देखेंगे फाइनल 29 मई को शाम 12:30 होगा। चलिए, आप लोगों की अगर दिलचस्पी होगी तो आप लोग तो मुझे लगता है कि एक गेंद भी देख रहे होंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच भी टेस्ट ड्रा हुआ है। 8 घंटे की नींद, अच्छा खाना और समाज और तैराकी फिटनेस का मंत्र है। एक कौन कह रहे हैं? आवेश कह रहे हैं। फीफा विश्व में पहली बार होगी महिला रेफरी। रोड क्वार्टर फाइनल में। गल्फ चैंपियन नॉर्वे के कैस्पर रोड ने जेनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। शिफ्ट सूर ने रजत जीता। शिफ्ट कौर सामरा और सूर्य प्रताप सिंह ने गुरुवार को 50 मीटर राइफल प्रोन मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। विश्व चैंपियन निकहत जरीन, तो ये भी लोग याद रखिएगा। महिला विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी, पहले मुक्केबाज। ये वर्ग हो गया, साल हो गया। मैरी कॉम
45 किलोग्राम में 2002 में। फिर आप मैगी कॉम में 2005 में, 2006 में भी मैरी कॉम ने, सरिता देवी ने 2006 में, जेनी आरएल ने 2006 में, लेखा केसी ने 2006 में, मैरी कॉम ने 2006 में, माकरी 2008 में, मैरी कॉम ने 2008 में, मैरी कॉम ने 2018 में, जरीन ने 2022 में। इन सभी को याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। महिला रिकर्व टीम का कुकांस, भारतीय महिला तीरंदाजी विश्व टीम ने विश्व कप चयन 2 की रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपने नाम किया है। भारत के खिलाफ टेस्ट नहीं खेल पाएंगे आर्चर, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज। आक्रमण के अगुआ जोफा आर्चर कमर में स्टेट फ्रैक्चर के कारण। मोबाइल की रोशनी में टिप्पे का अभ्यास करने बने क्रिकेट के ऋतिक। और सिंधु थाईलैंड ओपन क्वार्टर फाइनल में, ये 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है सिंधु ने गुरुवार को कोरिया की सेम यूजेन को दूसरे दौर में मैच में 21-16, 21-13 से हराकर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। हंसी में मसाले नए, ये आप लोग देखते रहिएगा। मूक फिल्मों से शुरू हुआ था एक्शन, और हॉलीवुड में हिंदी सिनेमा में दस्तक, ये सभी आप लोग पढ़ सकते हैं। और आपका राशि फल में, भविष्य फल में आप लोग भरोसा करते हैं तो ये आप लोगों के लिए छापी जाती हैं, देख लीजिएगा। और देखिए बॉलीवुड में और आपका मूवियों में दिलचस्पी है तो ये सभी खबरें आप लोगों के लिए है। अब आलिया भट्ट भी चली हॉलीवुड की ओर। स्टारडम बरकरार रखने के लिए काम नहीं करता है जितेंद्र कुमार। पहली ही फिल्म में परफेक्शन की तलाश है मानुषी जिल्लर। जब किशोर दा ने गाने के लिए खाए 15 पान। साइकोलॉजी पढ़ने से मुझे एक्टिंग में काफ़ी मदद मिली है। जिम सरफ। राजेश खन्ना की फिल्म आनंद का बनेगा रीमेक। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है और इससे काफ़ी आपको नॉलेज भी मिलेगा और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पहली बार एवरेस्ट पर लहराया भारतीय तिरंगा। 1965 में आज ही भारत ने पहली बार एवरेस्ट पर कदम रखा था। यह कामयाबी हासिल करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया था उस समय। लेफ्टिनेंट कमांडर MS कोहली के नेतृत्व में 19 सदस्यीय टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह की थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की तस्वीर धरती पर भेजी। 1990 में आज ही हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार अंतरिक्ष की तस्वीर धरती पर भेजी थी। तस्वीरों में धरती से 1260 प्रकाश वर्ष दूर 2 तारों की छवि दिख रही थी और यह उच्च गुणवत्ता वाली जमीनी टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों की तुलना में 50% ज़्यादा स्पष्ट थी। हिंदी साहित्य में छायावाद को पंत ने किया पुष्पित पल्लवित। सन 1900 में आज ही महान छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। 1926 में प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। मुख्य काव्य कृतियाँ ग्रंथ गुंजन, ग्राम्या, युगांश, स्वर्ण किरण और बूढ़ा चांद। इनकी अधिकांश कविताओं में प्रकृति प्रेम झलकता था। इनकी 28 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। उन्हें 1961 में पद्म भूषण से दिया गया था और 28 दिसंबर 1977 में उनकी डेथ हो गई थी। कचरे के परिधान में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अमेरिका के लॉस एंजल्स में रोव ग्रीनफील्ड नाम का एक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा अभियान चला रहा है। देख लीजिए, अपने शरीर पर 28.5 किलो कचरा पहन कर बता रहा है कि हर व्यक्ति हर महीने इतना ही कचरा फैलाता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, इस सबको रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सबको आगे होना होगा। फूड सिस्टम को कार्बन न्यूट्रल बनाना जरूरी है। खेती के तौर तरीकों में बदलाव लाकर कम किया जा सकता है ग्रीन हाउस का उत्सर्जन। और देखिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सब पर देखा जाएगा, फिर चाहे अमीर हो, कोई भी देश का हो, गरीब हो, कुछ भी स्थिति हो। तापमान में अस्थिरता भी वैश्विक स्तर पर मौतों का बड़ा कारण है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए शख्स ने झूले पर बिताए 36 घंटे। तो आप समझ रहे, किसी तरह से आजकल आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। झूले पर थोड़ा वक्त ही आनंददायक होता है, लेकिन इंग्लैंड में 51 वर्षीय शख्स रिचर्ड स्कॉट ने 36 घंटे झूले पर बिताकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डेंगू की दवा की क्लिनिकल ट्रायल को मिली अनुमति। माउंट एवरेस्ट पर स्थापित हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र। माउंट एवरेस्ट आप देखेंगे नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। 8,848 मीटर इसकी कई लोग ऊंचाई मानते हैं। कई लोग इसे की कितने 8,850। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नेपाल में। फेफड़े के रोगियों में कोविड के गंभीर होने के कारक
का पता चला है। तो आप देखते हैं और डेथ भी उन्हीं लोगों की होती है जो पहले से बीमार होते हैं कोरोना महामारी में। चीन के संग्रहालय में 1000 से अधिक हर्बल दवाएं। चीन के पूर्वी अनहुई प्रांत के वुझोउ शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर हर्बल दवाओं की संग्रहालय को देखते विजिटर। देख लीजिए। डिवाइस बताएगी मिट्टी की नमी, सिंचाई में होगी आसानी। डॉक्टर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के विद्यार्थियों ने बनाई डिवाइस फसलों के लिए जरूरी नमी का ब्यौरा जुटाकर एप्लीकेशन भी तैयार कर रहे हैं विद्यार्थी। ग्रीन हाउस गैस सघनता तापमान में वृद्धि ने ध्वस्त की रिकॉर्ड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि 2021 के दौरान जलवायु परिवर्तन के 4 प्रमुख संकेतक ग्रीन हाउस गैस की सघनता, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, महासागर का बढ़ता तापमान, अम्लीकरण ने नया रिकॉर्ड क्या किया हुआ है, स्थापित किया हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान के बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल आते हैं, ठीक है। तो इन संगठनों के बारे में ज़रूर पढ़ा करिएगा। चलिए फिलहाल आज की खबरें यही हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे।